लगता है इनको ऐसा था, उनको अच्छा हो गया, तो लेट मी ट्राई। तो अभी आपके जितने सवाल आए हैं सभी का मैं मेरी सूझबूझ और समझ के अनुसार जवाब देने की कोशिश करता हूं। फिर से यदि इसमें आपको कुछ डाउट रह जाते हैं तो फिर से आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैं कहता हूं वो ही सच्चा है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। जो मैं कहता हूं मेरी बिलीफ है, मेरी मान्यता है, यही अंतिम है, यही सच्चा है, इसके अलावा सब झूठ है ऐसा मैं नहीं मानता। अर्जुन ने कितने सारे सवाल किए रणभूमि में, कृष्ण भगवान सभी के जवाब देते हैं, लेकिन लास्ट में वो बताते हैं कि हे अर्जुन, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा मंतव्य है, आप अपनी मर्जी का मालिक हो, आपको जैसा भी समझ में आए ऐसा करो। तो मैं भी सभी जगह कहता हूं कि जो मैं कहता हूं वो ही अंतिम है ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं कहता हूं ये मेरी आज की अपनी बिलीफ है, हो सकता है कल ये बिलीफ बदल भी जाए, ऐसा कुछ नया क्लिक हो जाए, हो सकता है मेरी बिलीफ भी बदल सकती है। आज जो मैंने जवाब दिया कल बदल भी सकता है। आज की जो मेरी बिलीफ है वो इसके आधार पे मैं आपके सारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे ज्यादा सवाल ये आए हैं और सभी जगह आते हैं कि आजकल जो बाजार में मिलता है खाने का वो पेस्टिसाइड वाला है। हाँ, बहुत जंतुनाशक दवाएं, कीड़ा मारने की दवाएं इसमें डाली गई है, इतनी जहरीली है कि ये खाने से हमें डर लगता है कि हमें तो कुछ नहीं हो जाएगा। हम नासिक आए थे 3 साल पहले, ये अंगूर का सेमिनार सबसे पहला हमने नासिक में रखा था। हर्षिदा बहन और वो शाह परिवार है उधर, उनके खेत में, उनके बगीचे में। तो आप सब यहां जानते हैं कि सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यदि लगाई जाती है तो अंगूर में सबसे ज्यादा। तो हमने प्रयोग करके दिखाया। हम जितने आदमी आए थे 20-25 थे, हाँ बाद में 100 तक गए थे। शुरुआत में जो पहला ग्रुप आया तो वहां लोग डरते थे कि आप यहाँ आए, अंगूर हम तो खाते नहीं, एक अंगूर का दाना जो है वो भी हमारे घर नहीं ले जाते हैं, हम बेचते हैं, लाखों का व्यापार करते हैं, लेकिन हम नहीं खाते क्योंकि हम डर रहे हैं इतने पेस्टिसाइड डालने से, वो ऐसा खाने से तो क्या न क्या हो जाए। इसलिए हमने क्या किया, दवाएं का छंटकाव तो चालू ही था और छोटे ट्रैक्टर से, वो तो आपको सभी को पता है, यहाँ हमारे लिए नया था, आपके लिए तो हमने अंगूर से डायरेक्ट वो पूरा तोड़ के बिना धोए वैसा ही फ्रेश, हाँ दवा वो लगी हुई थी, डायरेक्ट हमने खाना शुरू किया। तो हाथ जोड़ने लगे, मत खाओ मत खाओ, ये इतना जहरीला है, आपको कुछ हो जाएगा तो हम किसे क्या जवाब देंगे। हाँ, हमने बताया अब देखो
मेरा भाई, हाँ कहते हैं ना, वो जहर का कटोरा भेजा था प्रताप, महाराणा प्रताप ने, उसके हस्बैंड ने, तो वो भी पी गई। हाँ, उनकी रक्षा करने वाला भगवान था। तो हमने बताया कि आज हम भगवान के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम भगवान को समर्पित है, तो अभी चिंता भगवान की है, हमारी नहीं है। 2-2 केजी मिनिमम सभी ने खाया, हाँ, डायरेक्ट बिना धोए दवाई छिटकी हुई थी, किसी को कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम बताते हैं कि डोंट वरी एट ऑल, डोंट अफ्रेड, डरना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज हम 20-20 साल से खा रहे हैं, हाँ 20 साल। यदि अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली वो ही खाइए, बिना रासायनिक खाद, बिना पेस्टिसाइड मिलता है तो इट इज फार बेटर। लेकिन जब नहीं मिलता तो भूल जाओ, खाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। फायदा शायद थोड़ा सा कम होगा, लेकिन नुकसान तो होने की यहाँ संभावना है ही नहीं। आज हम आपके सामने हैं, 20 साल से ये खा रहे हैं, हाँ, यहीं भी जो आपको यहाँ मिलता है वो ही हम खाते हैं। सभी जगह हम तो घूमते ही रहते हैं, घर पे रहते ही नहीं है। और फिर भी यदि घर पे भी है तो हम भी किसान हैं, हम भी ऐसा कुछ न कुछ पकाते हैं, लेकिन हम भी रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, हम भी पेस्टिसाइड डाल के पालक टमाटर सब बनाते हैं और वो ही हम खाते हैं। तो डोंट वरी एट ऑल। हाँ, दूसरा, जो बहुत बुढ़ा है, मुख में दांत नहीं है, वह आदमी कच्चा कैसे खाए? इसके लिए तो ये बहुत बढ़िया है, जो हमने आपको जूस बना के दिखाया, वो जूस पी सकते हैं। हाँ, बिना दांत बहुत सारे आइटम खा सकते हैं। ये जो आपकी अंगूर है यहाँ की, इसमें दांत की आवश्यकता नहीं है। पपीता है, सेब है, केला है, कितनी सारी इतने आइटम है कि जिसमें दांत की आवश्यकता नहीं है। हम तो वहां तक बताते हैं, पहले भी बता दिया है यदि आपने सुना हो तो, कि जहां तक हो सके दांत वालों को भी, चाहे वो जवान हो चाहे वो बच्चा हो, चबा के खाने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि जूस पिया जाए तो ये सबसे अच्छा भोजन है। तो बूढ़ों के लिए तो ये और आशीर्वाद वाला है। दूसरा भी, यदि बचपन से ये खाया तो आपके दांत कभी भी नहीं पड़ेंगे। हाँ, जो भी खाना है, जैसा भी खाना है, खा सकते हैं। हमारे दांत जो पड़ने थे पड़ गए जब हम जवान थे। आज जो भी दांत है इतने मजबूत है कि हम गन्ना कुछ भी ऐसा तोड़ के खा सकते हैं, इतने मजबूत बन गए हैं। इन शॉर्ट, आज हम यंत्र युग में हैं। आज बहुत सारे साधन है हमारे पास, तो हम जूसेस निकाल सकते हैं। जूसेस पीजिए, सो सिंपल, दांत की आवश्यकता ही नहीं है। और दांत है तो मजबूत होंगे, पड़ेंगे नहीं। ये सभी सवाल एक से ही है। જ્યુસ કાઢીને કેટલા સમયમાં પી લેવો જોઈએ? જેને ઓફિસે જવાનું હોય તેને જ્યુસ એર કન્ડિશનરમાં આપીએ તો કેટલા સમયમાં પીવો? માથું ક્યારેક દુખે તો બ્લેક ટી પીવાય? એનીમાં કેટલા દિવસ લેવાનો? એનીમાં લેવાથી એનસના સ્નાયુ વીક ન થાય ને? હા, પ્રોબ્લેમની ના આવે ને? जूस निकाल के, हाँ गुजराती में है, गणाना नहीं, जूस निकाल के कितने समय में इस्तेमाल कर लेना चाहिए, पीना चाहिए? जहां तक हो सके
जितना जल्दी फ्रेश, लेकिन यदि कोई इनकन्वीनियंस है तो इसका टेम्परेचर में वेरिएशन ना आए, हाँ कम ज्यादा ना हो, तो लंबे समय तक रख सकते हैं हम। जो अच्छे वो फ्लेक आते हैं, हाँ वो थर्मोस, हाँ तो इसमें यदि टेम्परेचर की ज्यादा वध-घट ना हो, कम ज्यादा ना हो, तो कम से कम 10-12 घंटे तो आराम से हम रख सकते हैं। कभी कभी सर दर्द होता है तो ब्लैक टी पी सकते हैं क्या? हाँ, ब्लैक हो या सफेद, हाँ काली हो या कोई भी, टी को हटा दो, हाँ डिलीट कर दो। आज हम सुपर कंप्यूटर के जमाने में है, तो कंप्यूटर में से जो डेटा सही नहीं है, जो प्रोग्राम, उसे हटा दो, डिलीट कर दो। हाँ कंप्यूटर की बात निकली है, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में को भी दर्द होते हैं, हाँ जिसे हम वायरस कहते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, तो वायरस कंप्यूटर के दर्द कैसे हटाते हैं? सो सिंपल, क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग। हाँ जो कुछ है एक बार फॉर्मेटिंग कर दो, निकाल दो पूरा। तो आज जो हम उपवास करते हैं वो क्या है? फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग कर दो, जो भी आज कुछ अंदर पड़ा है इसे निकाल दो। बाद में पड़ा है इसे निकाल दो, बाद में नया प्रोग्राम डाल दो, और एंटीवायरस का प्रोग्राम भी रख लो। हाँ एंटीवायरस क्या है? सिक्योरिटी वॉचमैन, वो देखेंगे। हाँ कुछ भी आउटर वो रख लिया, पेन ड्राइव है, कोई सीडी डीवीडी है, तो वे पहले देखेगा कि ये कंप्यूटर को हार्मफुल तो नहीं है। यदि हार्मफुल है तो तुरंत वो हमें अलर्ट करेगा। ये पेन ड्राइव है, जो भी कुछ डिवाइस है आपके कंप्यूटर को नुकसान कर सकती है। डू यू वांट टू अलाउ? यस नो। यस करेंगे तो अलाउ कर देगा, नो करेंगे नहीं अलाउ करेगा। तो ऐसा हम भी ये जब समझ गए तो ऐसा अभी एंटीवायरस प्रोग्राम माइंड में रख लो। क्या? जब भी कुछ खाते हैं तो एंटीवायरस चेक करेगा। क्या चेक करेगा? वो हमारी सिक्योरिटी है, हमारा गार्ड है, हमारा वॉचमैन है, वो पहले जांच करेगा। एक खाने जैसा है, इससे बॉडी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कंप्यूटर को नुकसान नहीं होगा, इट विल अलाउ। क्या उसके पास सूत्र है? हाँ बेज है ना कुछ, तो वहां लिखा गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम अपक्व। तो ऐसा है, आने दीजिए। नहीं है, पकाया हुआ है, मिल्क प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट है, तो वो पूछेगा। हाँ डायरेक्ट मना नहीं कर देगा, पूछेगा ये आपके शरीर को हानि कर सकता है, फिर भी खाना है तो खाइए। हाँ यदि आप डिसअलाउ करते हैं तो मत खाए। सो सिंपल है। अच्छा, तो बहुत सारे सवाल आते हैं, हमें बहुत मजा आती है। हाँ जितने सारे सवाल, हाँ तो ये बताते हैं कि आपने कुछ सुना है। यदि सवाल ही नहीं आते तो बताते हैं कि ऊपर से गया है। हाँ एनीमा कितने दिन तक? हाँ वो मैंने बता दिया है, सुबह में और शाम 2 बार, शुरू में 15 दिन 20 दिन। एनीमा इज एंटी नेचुरल एक्ट। तो जो भी एंटी नेचुरल है इसे कम से कम समय तक इसका इस्तेमाल कीजिए जहां तक जरूरी है, और जो नेचुरल है वो मरते दम तक चालू रखो। सो सिंपल सूत्र है हमारे पास। हाँ एनस
स्नायु वीक नहीं થાય ને कभी भी नहीं, मजबूत होंगे, डोंट वरी। हाँ, आज करोड़ों लोग ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, एनी मां नी पछी थी आदत नहीं पड़ी जाए ना, किसी को नहीं पड़ी। आज हम 20 साल से कर रहे हैं, कोई आदत नहीं पड़ी है, डोंट वरी एट ऑल। अनुभवियोना अनुभवथी जोयुं छे के हाँ, वेट, जिसका वेट ज्यादा है वो भी रिड्यूस हो जाता है, तो जिसका कम है उसका क्या, उसका और ज्यादा कम होगा। लेकिन डोंट वरी, अपने आप वो फिर से बढ़ेगा। कितने सारे लोगों का बढ़ गया है। हाँ, जिसका डाउन हुआ है उसका भी लेवल पे आके एकदम स्थिर हो गया है। मेरा आपको मैं अनुभव सुनाऊं तो 67 केजी था जब मैंने शुरू किया, कम होते होते 47 हो गया और आज 58, 60, 58, 60 स्टेडी है कई सालों से। जिसका कम भी है उसका और ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन अपने आप फिर से बढ़ेगा। एक ऐसी हॉनीबॉल करके साउथ अफ्रीकन लेडी है, उसने लिखा है कि रोगों के कारण उसका वजन हो गया था 30 केजी, फिर भी उसने ये अनुभव एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने बाद में एक बुक लिखी है, मैं फलाहार से जी रही हूं। तो वो लिखती है स्पष्ट कि शरीर में केवल हड्डी और ये चमड़ी, चर्म, स्किन रही थी, स्नायु थे ही नहीं, तो उठ भी नहीं पाती थी, उठने की कोशिश करती पड़ जाती थी, गिर जाती थी। लेकिन वो लिखती है अपने आप कुछ भी किए बिना बस ये एक्सपेरिमेंट जारी रखा तो एक दिन ऐसा आया कि ये वेइंग मशीन, उसके ये इंडिकेटर बढ़ना शुरू हो गया, 30 केजी से 50 केजी पर आकर स्थिर हो गया। डोंट वरी, इसके लिए अपने आप होगा। हाँ, आपने जब हम गिनती करेंगे कि कितने दिन में होगा, ऐसा नहीं होगा। તમે કાચું ખાવાની વાત કરો છો તો અનાજ જેવા ઘઉં, ચોખા, બાજરો, જવાર કેવી રીતે ખાઓ? हाँ, सीरियल्स, अनाज, दालें, गेहूं, गेहूं, बाजरी, मक्की, ऐसे कैसे खाया जा सकती है? आज हमारी समझ में आया है कि ऐसा जो खाना है जो दाना वाला है, दाना, वो हमारे लिए नहीं है, वो पक्षियों के लिए है, क्योंकि उनको ऐसी चौंच दी गई है। फिर भी खाना है तो खा सकते हैं। इसे पानी में भिगो दो, एक रात रहने दो, नरम हो जाएगा। और ज्यादा रखेंगे तो पत्रम, हाँ, वो अंकुरित हो जाएगा, श्राउटेड, ऐसा बना के खा सकते हैं। इसमें मरी मसाला डाल के स्वादिष्ट बना के खा सकते हैं। यहाँ भी शायद होगा, आप देख सकेंगे। कठोर को, हाँ, यही सवाल का जवाब आ गया। डायबिटिक वालों के लिए मीठे फल जैसे कि केले, आम, चीकू निषिद्ध बताते हैं। आपके अनुसार मधुमेही यह फल खा सकते हैं क्या? हमने खिला खिलाकर डायबिटीज, मधुमेह को नाबूद किए हैं, डॉक्टर्स के भी। और यहाँ नासिक में ही सूरत से एक डॉक्टर आए थे, अनिल लिंबाचिया करके। हाँ, डायबिटिक पेशेंट थे कई सालों से, शायद 15 सालों से, और इंसुलिन डिपेंडेंट थे। केवल अंगूर खिलाए और 6 दिन में इतना पुराना डायबिटीज गायब हो गया। केवल अंगूर, अंगूर, ग्रेप, अंगूर, द्राक्ष, केवल। अभी लास्ट ये समर में हमने यहाँ दापोली में सेमिनार रखा था, आपके महाराष्ट्र में। तो वहाँ ये रत्नागिरी हाफूस आम, इस पर के सेमिनार था। तो पूना से एक भाई आया था, उनको भी डायबिटीज था, कई सालों से इंसुलिन डिपेंडेंट थे वो।
उनको भी ये आम खिलाकर उनका डायबिटीज 4 दिन में खत्म हो गया, रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। अगले साल वी आर प्लानिंग, हाँ आपको आज भी आमंत्रण दे रहे हैं, ऐसे ही कुछ सीजन में जनवरी या फरवरी या दिसंबर, जब गन्ना की सीजन चलती है, तो सूरत के आसपास या कहीं भी, अभी डिसाइड नहीं किया स्थान, लेकिन इतना डिसाइड किया है कि डायबिटिक पेशेंट को बुलाएंगे, हाँ इंटरनेट पे इनविटेशन भेजेंगे पूरी विश्व को, जिनको भी आना है जहां से भी आ सकते हैं, और केवल गन्ना खिलाएंगे जिनके दांत साबुत है, मजबूत है, और जिनके मजबूत नहीं है उनको गन्ना जूस पिलाएंगे और डायबिटीज खत्म करेंगे। केवल गन्ना या गन्ना जूस। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं कि समाज को, दुनिया को सही दिशा मिलनी चाहिए। आज जो हमारे मन में बैठा पड़ा है कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो मीठा फल नहीं खा सकते हैं, मीठा कुछ नहीं खा सकते हैं। डायबिटीज वाले को आज हम जो भी चाहे खिलाते हैं, हाँ वो चाहे लड्डू हो, गुलाब जामुन हो, जलेबी हो, कुछ भी मिठाई जो उनको खानी है, पेट भर के डट के खिलाते हैं और रिपोर्ट नॉर्मल आता है। वो आम आदमी को नहीं, डॉक्टर्स को, हाँ कितने सारे डॉक्टर्स पे हमने ये प्रयोग किए हैं। तो कहना हमारा ये है कि डायबिटिक पेशेंट ऐसा नहीं खा सकते हैं, एक गलत ख्याल है, ये भ्रांत ख्याल है। सब कुछ खा सकते हैं हर कोई आदमी, लेकिन जो डायबिटीज जाता है ऐसा खाने से भी नहीं जाता, वो भी हम बताने की कोशिश करते हैं। जाता है न खाने से। कोई भी रोग तो पहले से हमने शुरू किया, न खाने से ही रोग जाता है। क्यों हम ये खिला सकते हैं? क्योंकि पहले हम उपवास करवाते हैं, पहले खाने को नहीं देते हैं, तो ये सब कुछ हट जाता है। हमें ऐसा लगता है कि पेनक्रियास काम ही नहीं करता और कभी भी करने वाला नहीं है, डेड हो गया, तो डायबिटीज वाले कैसे ठीक हो सकते हैं? तो वहां एक डॉक्टर है अमेरिका, एरिज़ोना प्रांत का, उसने बताया है, बड़ी आंत का पूरा चित्र दिया है, 71 पॉइंट्स बताए गए हैं, 71 पॉइंट्स। उसने बताया है इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो रेक्टम पोर्शन खत्म हो वहां, कि वो ग्रसित हो जाए, मल से वो डंक जाए, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, जो कुछ अपना काम करना है परफॉर्मेंस नहीं कर सकेगा। तो इनसे जुड़ा है पेनक्रियास का कमांड, तो कमांड नहीं मिलेगा तो पेनक्रियास काम नहीं कर सकेगा। आज ये पंखे नहीं चल रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि पंखे खराब है। आज डायबिटिक वालों को पेनक्रियास काम कर नहीं रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पेनक्रियास खराब है। ये पंखे नहीं चलते हैं क्योंकि वहां से स्विच बंद है, या तो स्विच में कुछ खामी आ गई है। तो एक पूरी जो बड़ी आंत है वो स्विच है, स्विच बोर्ड है, तो वहां यदि कुछ खामी आ गई, इसकी वजह से पेनक्रियास काम नहीं करता है, यहां वो इसे जरा साफ कर लो। कैसे? एनिमा लेकर के, उपवास करके, जो नहीं खाना था ऐसा खा करके ऐसा हुआ था, तो अब ये खाना बंद कर दो, तो ये भाग जो है साफ हो जाएगा। साफ होने के साथ जैसे स्विच को साफ कर लें और ऑन कर दें तो पंखा चलने लगेगा, हाँ बिजली मिल जाएगी। तो ऐसा ये जो स्विच बोर्ड की एक स्विच है, तो एक कमांड वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे डायबिटिक पेशेंट का डायबिटीज खत्म हो सकता है, इंसुलिन अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाता है। एनीवे, तो न केवल डायबिटिक वाले को, जिसको स्टोन है, पथरी,
उनको बताया जाता है कि ऐसा मत खाओ। क्या? टमाटर, पालक और कोई हरी पत्तियां जिसमें क्षार, सोल्ट ज्यादा हो, इतना पूरा लिस्ट दिया जाता है। हाँ, मिनिमम 20-25 का। और नीचे लिखा जाता है पानी बहुत पियो। हाँ, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। स्टोन वालों को ऐसा बताया जाता है। किडनी की कोई भी शिकायत है तो वहां ऐसा बताया जाता है, पानी ज्यादा पियो। तो हम वहां भी बताते हैं कि उल्टा कर डालो, पानी एक बूंद भी मत पियो और जो आपको मना कर दी गई है वो ही खाओ। पथरी चली जाती है, निकल जाती है, पिघल जाती है। हाँ, बहुत सारे केसेस है। और ये जो बताया जाता है वो हम करते हैं सारी दुनिया में। किसी की पथरी आज तक स्टोन गया नहीं, रिकरेंस होता है, बार बार ऑपरेशन करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि सोचो, हाँ, जरा देखो, आगे ही नहीं पीछे भी। हाँ, तो कहते हैं 2 to 3 लीटर्स पानी पीना चाहिए, भ्रांत ख्याल है। हम भी पीते थे, लेकिन जब से पता चला, 20 साल हो गए, आज हमारा पानी का कंजम्पशन प्रैक्टिकली नील है। प्रैक्टिकली ज्यादा से ज्यादा पी लेते हैं तो 100 ml ए डे। आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अभी जो जूस पिया पानी ही है। हाँ, जो भी कम कहते हैं अंगूर खा लो, पानी ही है। हाँ, वाटरमेलन खा लो, जो भी कुछ खाए, अभी हम कच्चा खाएंगे, वो पानी से भरा हुआ है, नेचुरल वाटर एकदम। हाँ, वैसे वो जो पानी मिलता है इसमें तो कुछ ना कुछ अशुद्धि भी है, यहाँ अशुद्धि भी नहीं है। एनीवे, एक कमांड वहां से मिलना शुरू हो जाएगा कि ऐसे डायबिटिक पेशेंट का डायबिटीज खत्म हो सकता है, इंसुलिन अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाता है। एनीवे, तो न केवल डायबिटिक वाले, जिसको स्टोन है, पथरी, उनको बताया जाता है कि ऐसा मत खाओ। क्या? टमाटर, पालक और कोई हरी पत्तियां जिसमें क्षार, सोल्ट ज्यादा हो, इतना पूरा लिस्ट दिया जाता है। हाँ, मिनिमम 20-25 का। और नीचे लिखा जाता है पानी बहुत पियो। हाँ, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। स्टोन वालों को ऐसा बताया जाता है। किडनी की कोई भी शिकायत है तो वहां ऐसा बताया जाता है, पानी ज्यादा पियो। तो हम वहां भी बताते हैं कि उल्टा कर डालो, पानी एक बूंद भी मत पियो और जो आपको मना कर दी गई है वो ही खाओ। पथरी चली जाती है, निकल जाती है, पिघल जाती है। हाँ, बहुत सारे केसेस है। और ये जो बताया जाता है वो हम करते हैं सारी दुनिया में। किसी की पथरी आज तक स्टोन गया नहीं, रिकरेंस होता है, बार बार ऑपरेशन करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि सोचो, हाँ, जरा देखो, आगे ही नहीं पीछे भी। हाँ, तो कहते हैं 2 to 3 लीटर्स पानी पीना चाहिए, भ्रांत ख्याल है। हम भी पीते थे, लेकिन जब से पता चला, 20 साल हो गए, आज हमारा पानी का कंजम्पशन प्रैक्टिकली नील है। प्रैक्टिकली ज्यादा से ज्यादा पी लेते हैं तो 100 ml ए डे। आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अभी जो जूस पिया पानी ही है। हाँ, जो भी कम कहते हैं अंगूर खा लो, पानी ही है। हाँ, वाटरमेलन खा लो, जो भी कुछ खाए, अभी हम कच्चा खाएंगे, वो पानी से भरा हुआ है, नेचुरल वाटर एकदम। हाँ, वैसे वो जो पानी मिलता है इसमें तो कुछ ना कुछ अशुद्धि भी है, यहाँ अशुद्धि भी नहीं है। एनीवे, 2 पार्ट में हमने पूरे सवाल को बांट दिए हैं। एक है पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो हमने साइड पे रख लिए हैं। एक है जनरल प्रॉब्लम्स, यानी कि पब्लिक प्रॉब्लम, पीपी। पर्सनल प्रॉब्लम पीपी और पब्लिक प्रॉब्लम। तो पब्लिक प्रॉब्लम जो है इन जनरल सभी को, तो ये पहले ले लिए हैं। आयु 74 वर्ष। क्या एनिमा 2 बार ले सकते हैं
और कब तक लेना है, यानी कितने दिन। हाँ, मैं बार बार बताया है मैंने, फिर भी बता देता हूँ। एनिमा जहां तक हो सके नहीं लेना है, लेकिन यदि जरूरत पड़ती है, आपको लगता है, तो बार बार लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एनिमा से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन अकुदरती है। अकुदरती कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं करनी चाहिए। लंबे समय कुछ भी करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, ये सही नहीं है। बाकी इससे कोई नुकसान नहीं है, ये तो कुल्ला करना है। आपको मुंह में ऐसा लगता है कुछ चिकनाई है, ठीक नहीं लग रहा है, आप पानी पी के कुल्ला कर लो। कुल्ला करने से अच्छा लगता है, और फिर भी लगता है और एक बार कर लूं तो ज्यादा अच्छा, तो दूसरी बार कर लो। ये कुल्ला करने जैसा है। यदि आपको लगता है बार बार लेना, नो प्रॉब्लम, वो नुकसान नहीं करने वाला है, लेकिन लेना बार बार। हाँ, कई लोग इतने मिलते हैं, हाँ 2-2 साल से एनिमा लेते हैं। हम पूछते हैं क्यों, हम तो मना करते हैं, नहीं बहुत बढ़िया मजा आता है। अरे मजा लेने की कोई चीज नहीं है, मजा तो लोगों को शराब पीने में भी आता है, तो क्या शराब पी जाए? नहीं। तो जहां तक हो सके जल्दी एनिमा को खत्म करना है। शुरू में जरूर है तो ले लीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ फ्रोजन शोल्डर, हाँ मैंने बार बार बताया, जो भी कुछ शारीरिक दिक्कत है, कोई भी रोग है, इलाज एक ही है, उपवास। हाँ, और जब नहीं ही रहा जाए तब जूस, और इसमें भी नहीं रहा जाए तब कुछ भी खा लो, जो भी आपको दिया जाएगा स्वादिष्ट बना के, लेकिन कच्चा पक्व भोजन नहीं लेना है बस। फटाफट मुख्य तो ये नहीं लीजिए। अभी जो है मेरे पास सवाल है, पर्सनल प्रॉब्लम। हाँ, सभी के लिए पर्सनल प्रॉब्लम बहुत बड़े होते हैं। हाँ, बार बार इतना बताया फिर भी वो बोलेंगे मुझे ये है, मैं क्या करूं। तो सभी के लिए मैंने बता दिया, एक ही है। मेरी पत्नी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, आयु 65 साल है, नया वाल डाला है, दवाइयां लेनी होती है, क्या यह भोजन शैली अपनाई जा सकती है? हाँ, डेफिनेटली सभी के लिए, और जिसको जो भी कुछ हुआ है उनके लिए तो कंपलसरी है, और जिसको कुछ भी नहीं है वो अपनाएंगे तो इसके लिए बहुत फायदेमंद है। कभी ऐसी स्थिति में आना ही नहीं पड़ेगा। क्या करें, मार्गदर्शन करें। हाँ, वैसे तो कुछ भी मत करो, जो होता है होने दीजिए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। करना है तो जो कर रहा है हमारे अंदर बैठा भगवान, इसे मदद करो। हाँ, न खा करके, दूसरा उसके हमारी कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, उसका जो कार्य चल रहा है इसमें बाधा मत डालो खा करके, इसलिए बताते हैं मत खाओ। नमस्ते, आखा शरीर बहुत चढ़ावा करे। हाँ, एक ही रीजन है, न खाने का खाया है, अभी छोड़ दो और उपवास कीजिए जहां तक हो सके। नहीं रहा जा सकता है तो खाइए, लेकिन जिसे भी ऐसा चर्म रोग है, स्किन डिजीज, कोई भी प्रकार के, उनको ज्यादा सावधानी रखनी है। सबसे गहरा यदि कोई दर्द है तो हमारी नजर में चर्म रोग है, तो उनको ज्यादा सावधानी बरतनी है। सभी को हम कहते हैं ऐसा स्वादिष्ट खाओ, मरी मसाला डालो, हाँ जो भी कुछ डालना है, नमक भी डाल सकते हैं, कुछ भी डालो, लेकिन चर्म रोग वालों को डायरेक्ट जो नेचर ने दिया वो ही खाना है, कोई मरी मसाला नहीं डालना है। और एनिमा भी उनको कड़वे नीम की पत्ती से पानी बनाकर, इससे एनिमा लेने से और ज्यादा फायदा हो सकता है। उपवास करिए, डायबिटीज हो तो दवा लेवाનું શું કરવું? हाँ, मैंने पहले से ही बता दिया है, मालूम नहीं फिर भी ऐसे सवाल आते हैं। कारण के खाधा बिना दवा लेवाई नहीं। हाँ, क्योंकि बिना खाए दवाई नहीं ले सकते हैं, तो आपको दवा ही लेनी है। हाँ, कि दवा छोड़नी है, दवा छोड़नी है, खाना छोड़ दो। हाँ, डायरेक्ट रिलेशन है। आप ही लिखते हैं कि बिना खाए दवा ले नहीं सकते हैं, तो क्यों खाते हैं? दवा लेने के लिए खाते हैं क्या? हाँ, खाना बंद कर दो, अपने आप दवा खत्म हो जाएगी।
તો એ માટે દવા લીધી હોય તેથી ટાઈમ પર ખાવું પડે છે। हाँ, तो दवा को गोली मारो, हाँ गोली को गोली मार दो, दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। खाना बंद करो, अपने आप दवाई खत्म हो जाएगी। खा करके, हाँ यदि दवा ले ली तो आपको अवश्य खाना पड़ेगा, तो दवाई मत लो तो खाना ही नहीं पड़ेगा और रोग भी जाएगा। हाँ, तो इतना सिंपल है, बिल्कुल दवा लेने की कभी भी किसी को आवश्यकता नहीं है। सो आंखना मोतियानो पण आ इलाज छे जे आप लांगण अने रस छे भारतीबेन। वैसे ही किसी ने पूछा है किरीट गणात्रा फॉर कैटरेक्ट प्रॉब्लम, इज देयर एनी सॉल्यूशन और शुड वी गो अहेड विथ सर्जरी। देखो, जब इतना आगे बढ़ गया है तो सर्जरी कंपलसरी हो जाती है तो करवाइए, लेकिन हम कहते हैं कि इसे लास्ट सोर्स पे रखो, जहां तक हो सके एक्सटेंड इट। हाँ, जहां तक हो सके फास्टिंग कीजिए, जहां तक हो सके खाने में भी अंगूर ऐसा कुछ जूसी आइटम खाइए, हो सकता है कि ये भी कैटरेक्ट का प्रॉब्लम भी हल हो सके। अंगूर खाने से हमारा लास्ट ईयर का एक रिजल्ट है, गोल ब्लेडर, इसमें 12 mm का स्टोन था, जो दुबई में रहते हैं हरीश भाई नायक करके, उनको हमने बताया जहां तक हो सके फास्टिंग, बाद में 3 महीने तक आप केवल ये अंगूर खाते रहो। उन्होंने प्रयोग किया। जिस डॉक्टर ने बताया था कि ये गोल ब्लेडर ही निकाल देना पड़ेगा, हाँ, तो वही डॉक्टर ने 2 महीने के बाद देखा तो उसमें कोई वो स्टोन था ही नहीं। हाँ, वो ऐसा गड़मथल में पड़ गया कि ये क्या है। तो ये ऐसा, यदि मेरा कहना यह है कि ऐसा स्टोन भी पिघल जाता है तो कैटरेक्ट में जो भी कुछ है ऐसा आ गया, हो सकता है वो भी निकल जाए, और यदि नहीं भी निकलता है बाद में ऑपरेशन करवा लो। मेमोरी, हार्ट अटैक, लीव जूस, हाँ लीव जूस तो आपने देख लिया, ऐसा आप बना सकते हैं अपनी चॉइस का, और मेमोरी भी बढ़ सकती है। मेरी मेमोरी जो पहले थी आज इससे बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। बच्चों के लिए भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। 90 साल के उम्र के आदमी को हड्डी टूटने का ऑपरेशन फायदा होगा क्या? हाँ, फायदा तो सभी को हो सकता है। हाँ, उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ नुकसान है ही नहीं, कभी भी कहीं भी एक भी पैसे का 1% भी नुकसान नहीं है। फायदा कितना होता है वो आप कैसा मौका देते हैं, आप कैसे विथ विल एंड जिल ये प्रयोग करते हैं, इस पर वो निर्भर करता है। जैसे कि एक टीचर सभी को एक सा ही पढ़ाते हैं तो कोई 100 मार्क लाते हैं, कोई 90 लाते हैं, कोई 70 लाते हैं, और कितने सारे फेल भी होते हैं। तो ये सिस्टम में गड़बड़ नहीं है, टीचर में गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट है उसकी अपनी विल और जल कितनी है, इस पे ये परिणाम रिजल्ट निर्भर करता है। उम्र के हिसाब के से खान पान में क्या परिवर्तन करना चाहिए? एक्चुअली यदि देखा जाए तो उम्र और खान पान से कुछ लेना देना नहीं है। हम देखते सारी सृष्टि में जो जन्म लेता है पशु, मरते दम तक वो ही भोजन खाता है, और जब भूख लगती है खा लेते हैं। नो चेंज एट ऑल इज एट ऑल रिक्वायर्ड। हाँ, ये तो हमने गलत रास्ता पसंद कर लिया, इसलिए हम कहते हैं 40 तक जो भी मन में आए खा लो,
40 के बाद तो इतने भर जाओगे रोगों से कि आपको अमुक ये ही खाना पड़ेगा, ये ही खाना पड़ेगा। ऐसा गलत है, रास्ता गलत है। बाकी सब कुछ खाओ जो भगवान ने दिया, जन्म से लेकर लास्ट ब्रीदिंग, हाँ, मौत तक एक ही भोजन जो भगवान ने दिया वो ही खा सकते हैं, लेकिन सही रास्ते पे चलते हैं तो। स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटे कम से कम सोना चाहिए, हाँ, ये सब भी भ्रांतियां हैं। मैं कहता हूं, मैंने बार बार यहां से ही तो शुरू किया था कि ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, औरों को देखो। हाँ, हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, शेर, इसके पास, किसी के पास ये ऐसे कोई यार्डस्टिक है क्या? वो ऐसा कुछ उनके पास है कि इतना सोना चाहिए, इतना खाना चाहिए, इतना पीना चाहिए, इतना हीमोग्लोबिन चाहिए, इतना ये ब्लड प्रेशर चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए? हाँ, वो ऐसा कुछ सोच के खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो हम बताते हैं ना, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, वो जो अपने आप हो रहा है होने देते हैं, और हम पड़े हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ये रास्ता छोड़ दो और रिटर्न टू नेचर, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब पुरुष करूँ। डायबिटीज और बीपी पर जूस और क्या खाना, इसका विवरण कीजिए। अगर बदन में, हाँ, मैंने बार बार बताया है, डायबिटीज बीपी के लिए यहाँ कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। हाँ, ना कोई पथ्य है, ना कोई थेरेपी है। नो द ट्रूथ, हाँ, सही जानो और इसका इस्तेमाल करो, अमल करो, प्रयोग करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उपवास से ही सब कुछ ठीक होने वाला है। खाना खराब है, फिर भी खाना है, भूख लगती है, खाइए। कच्चा ही सच्चा है, जो भगवान ने दिया वो ही खाइए। इसमें भी जहां तक हो सके जूसेस लीजिए। शुरू में कुछ दिन के लिए जो मैंने बताया सफाई के लिए एनिमा लीजिए। बार बार एक ही मेरा जवाब है। एंजियोप्लास्ट, बीपी, कैंसर, केमो या रेडिएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, मेरा ख्याल तो मैं क्या बताऊं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, कोई चिकित्सक नहीं हूं। फिर भी जो चिकित्सा जगत में बताया गया है मैं आपको वो बता सकता हूं। वहां बताया गया है कि ईच एंड एवरी मेडिसिन हैज गॉट इट्स ऑन रिएक्शन, और रिएक्शन भी कितना खतरनाक। अच्छा रिएक्शन भी हो सकता है, यहाँ अच्छा नहीं है, बुरा ही है। तो दूसरा एक सूत्र बताया गया है कि रेमेडी, हाँ, ये रेमेडी है ना, ये जो कुछ करना है, रेडिएशन लेना, कुछ भी करते हैं आप, केमो ले रहे हैं, इट्स ए रेमेडी। रेमेडी इज वर्स देन द डिजीज। जिसको भी डिजीज कुछ भी हो गया, इनको आप पूछो कि जो भी रेमेडी उन्होंने ली, तो वो डेफिनेटली बताएंगे कि ऐसी रेमेडी की बजाय मर जाना हम पसंद करेंगे, इतना वो दुखदायक है। तो कोई भी रेमेडी अच्छी नहीं है, वो चिकित्सा जगत खुद बताता है, और फिर भी हम वहां जाते हैं। मैं ऐसा कहता हूं कि शिक्षण जगत में, एजुकेशनल फील्ड में एक बोर्ड बड़ा सा लगाया है, ट्यूशन क्लासेस। हमारे ट्यूशन क्लासेस बहुत पुराना है, हाँ, एकदम लोकप्रिय है, लोकभोग्य है, सभी फेमस है। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आए, आज तक कोई पास नहीं हुआ है, सब हर कोई फेल हुए हैं। इतना ही नहीं, हम गारंटी देते हैं कि यहाँ कोई भी आएगा वो पास नहीं होगा। तो क्या हम
वहाँ अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए रखेंगे, एडमिट करेंगे क्या? इतना ही नहीं, इसमें लिखते हैं कि हमारी फीस सबसे ज्यादा है। तो यहां हम देखते हैं कि मेडिकल जगत हमें बताता है क्या, किसी का डायबिटीज जा नहीं सकता है, आज तक किसी का गया नहीं है, और आप भी आएंगे, जीवन भर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ, तो ये क्या है? फिर भी वहां लाइन में बैठते हैं, फिर भी वहां ऊंचा दाम देते हैं, और वहीं ही हम ट्यूशन करवाते हैं। हाँ, ये पागलपन नहीं तो क्या है? हमारी मूर्खाई नहीं तो और क्या है? हाँ, सोचना तो चाहिए कम से कम। तो ये गलत ख्याल है। उम्र 68 साल है, खांसी 5 वर्षों से, थायराइड भी है। हाँ, सभी को जो जिसे प्रॉब्लम है प्रयोग करेंगे तो जाएगा। उम्र 74 साल ईयर्स है, घुटनों में दर्द, बीपी, कब्ज, हाँ बगल में, हाँ बलगम, हाँ बगल में गांठ, अच्छा, एसिडिटी, कमजोरी, हाँ जो कुछ है गलत खाया आज तक, इसका ये रिजल्ट है, नतीजा है। अभी चेंज कर लो, जो नया पाथ हमने बताया, जो हमारा अपना अनुभव है, आप भी अनुभव करके देख लो। आई एम डी.के. संघवी एंड बॉर्डरलाइन डायबिटिक, कुड यू प्लीज आंसर फॉलोइंग, अंडरस्टैंड, सो एंड सो कुछ दिया है। वाई 6 आवर्स फास्टिंग? 6 आवर्स फास्टिंग इसलिए है कि आप ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते तो ज्यादा अच्छा है। 6 आवर्स इसलिए है कि 6 आवर्स हर कोई के लिए आसान है, बाकी जितना ज्यादा हो सके अच्छा है। हाँ, क्यों? वो भी हमने बता दिया है कि आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जित। फास्टिंग में जो भी दोष है शरीर के, वो निकल जाते हैं, शरीर निर्दोष हो जाता है, निरोग हो जाता है। हमें निरोगी रहना है। अंडरस्टैंड, इट इज गुड टू हैव वाटर आफ्टर गेटिंग अप। मैं भी ऐसा समझता था, मैंने भी पानी बहुत पिया है, जब से मेरी समझ में ये आ गया कि अंदर भगवान बैठा है, तभी पानी पीना चाहिए जब प्यास लगे। हमने पानी छोड़ दिया, आज प्यास लगती ही नहीं है, पानी पीते ही नहीं है। हाँ, इतने साल हो गए। तो ये सब बाकी के गलत ख्याल है, छोड़ दो। अंडरस्टैंड, ब्रेकफास्ट इज गुड फॉर हेल्थ। हम बताते हैं ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। हाँ, आज तक हमने भी ब्रेकफास्ट किए, बहुत किए। आज तक हमने वहां से भी शुरू किया था, सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट राजा जैसा, हाँ हेवी ब्रेकफास्ट, दोपहर का व्यापारी जैसा मीडियम, और रात का भिखारी जैसा। तो नतीजा क्या आया? हर कोई आदमी आज बीमार है। हमने बताया इसे जस्ट उल्टा कर दो। हाँ, जैसा डायबिटीज में उल्टा किया, जैसा पथरी स्टोन में उल्टा किया, यहां भी उल्टा कर लो। भिखारी बनना है, सुबह में भिखारी, नो ब्रेकफास्ट। हाँ, नतीजा आ जाता है, हर कोई की बीमारी भाग जाती है। और आप प्रयोग करके देख लो बस। Why cooked food in the night is okay? एक्चुअली मैंने बताया है, फिर से बता दूं, कुक्ड फूड कभी भी ओके नहीं है, कभी भी, किसी को भी, लेकिन खाना ही है। जैसा शराबी है, शराब पीना कभी भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पीना है, तो हम बताते हैं रात को पियो और सो जाओ, कि जिससे किसी को आप डायबिटीज और बीपी के लिए आहार कैसा दिया जाए। पेशेंट का एंजियोप्लास्ट हुआ है, एंजियोप्लास्ट हो गया सो हो गया, लेकिन हम किसी के लिए एंजियोप्लास्ट या कुछ भी स्टेन रखते हैं, वी डोंट रिकमेंड एट ऑल।
मेरा छोटा भाई है, आज आने वाला था, लेकिन उन्होंने ये सेमिनार रखा है 30th को, नहीं इसलिए नहीं आया है, वो वहाँ तैयारी करनी है, अभी ख़त्म कर रहा हूँ। तो उनको उसको 7 जगह पे, एक आर्टरी तीन जगह पे ब्लॉकेज थी, 7 जगह ब्लॉकेज था, 100%, 90%। हमने न कुछ दवाई दी है, न कुछ एक्सरसाइज, नो योगा, नो प्राणायाम, नथिंग, केवल उपवास। और जब उपवास न हो सके तो ग्रेप, यही सीजन थी, एक साल होने को है, और सब कुछ केवल 1 महीने में खत्म हो गया। नो एंजियोप्लास्ट, नो स्टेन, नथिंग। तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ अंदर फंस गया था इससे निकल गया, सो सिंपल है। છેલ્લા 1 મહિનાથી ઉધરસ રાત્રે સવાર સુધી આવે છે, ને હું અત્યારે બપોરના આવે છે, જે આવે છે કફ અંદર ભરાયો છે, મળ ભરાયો છે, તો એનાથી આવે છે, એ મળ સાફ કરી નાખો, ઉપવાસથી થશે। તમે જ્યુસ પીવાનું કહો છો, પણ પ્રાણી તો કાચું જ ખાય છે, એ ક્યાં જ્યુસ પીએ છે? એટલે કે ફાઈબર ખાય છે। સાચી વાત છે, એ પ્રાણી છે, એ ઢોર છે। આપણે ઢોર થવું જ? हाँ, अपनी आगळ कंईक विशेष है, भगवाने कंईक विशेष आप्युं छे। शेरडी ए नहीं खावी, ए नहीं गमे तो शेरडीना छोता हूँ काम काढ़ी नाखो भाई, खाओ ने तमे। हाँ, जेने आ सवाल छे, खाओ ने, शेरडी ढोर खाए एम खाओ। हूँ कहूँ खरेखर ढोर खाए एम करो ने, हूँ कहूँ गुरु ने बनाववानुं होय तो ढोर ने बनावो। हाँ, बीजा गुरु बधा कोईनी जरूर नथी, अने छतांय गुरु बनाववा होय तो साचा गुरु छे कृष्णं वंदे जगत गुरु। बाहर गुरु की भ्रमण में फसाव नहीं। साधु वेश है ने बहुत खतरनाक है। रामचरित मानस, हाँ, इसमें बताया गया है कि सीता जी का जो वो उसे उठा लेने आया था, कौन आया था? रावण। रावण में के वो इसमें नहीं आया था, कैसे आया था? साधु वेश में आया था। तो साधु वेश एक ऐसा वेश है कि जिसे सभी को, हाँ, गुमराह किया जा सकता है। तो आप भी ऐसे वेशों में कभी गुमराह मत हो। अपने पे अंदर भगवान बैठा है, कृष्णं वंदे जगत गुरु, और वो ही कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः। इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि निरोग रहना वो पशु और पक्षी का काम है। अब हम निरोग हो जाएंगे। आज हम रोगिष्ठ है तो पशु से भी बदतर है, पशु भी नहीं है। आप फाइबर खा सकते हैं, तब तक आप पशु रहेंगे, पशु की लाइन में आ जाएंगे, 0 लेवल। लेकिन यदि आप जूस पीना शुरू करेंगे तो आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, मानव होंगे, क्योंकि मानव को ये सब मिला है। हाँ, कैसे मशीन चलाना, कैसे जूस निकालना, तो हम निकाल सकते हैं, वो नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उनको खाना पड़ता है। तो हमें इतनी स्वतंत्रता है तो खाइए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। मनुसत्र का मैं बार बार बताता हूं, ध्रुव जी, हाँ, पार्वती जी, उन्होंने ये भी छोड़ा, जूसेस भी छोड़े, हवा भी छोड़ी, पानी भी छोड़ा, हवा भी छोड़ी, तब वो प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा है, परमात्मा को मिल सकता है। ये वहां तक हमारी पहुंच है, वहां तक हमें जाना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो ये हमें फाइबर आदि छोड़ना है। તમે સવારના ઉપવાસ કરવાનું કહો છો, એના કરતાં સાંજના વહેલા જમી લેવાનું, એટલે જૈનની જેમ 24 કરવાનું, સવારના ઉઠીને ખાવાનું, ખાધું જ છે। हाँ, जैनो બધા बीमार છે, तो बीमार જ રહેવું હોય તો આપણને કોણ ના પાડે? हाँ, तो કંઈક जो चेंज, इफ यू वांट एनी चेंज, तो एक हमारा प्रयोग है, आप करके देख लो, बाकी तो आप फ्री हैं। आपको जैसा मन में आए चाहे करो, हम कौन आपको मना करने वाले होते हैं। नवी भोजन प्रथा थी शरीर शुद्ध थई जाए, पण अत्यारे हवा पानी शुद्ध नहीं, एटले पोल्यूशन छे, एनो सामनो केवी रीते करवो? बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। इसका सामना करना अभी आसान नहीं है। आसान नहीं, मैं तो वहां तक बता सकता हूं
कि इम्पॉसिबल है, और जो इम्पॉसिबल है इसके पीछे ज्यादा समय मत गंवाओ, जो पॉसिबल है इस पे आप शक्ति लगाओ। तो ये कच्चा खाना ये पॉसिबल है, मिल्क प्रोडक्ट, मीट आदि छोड़ देना ये पॉसिबल है। इतना तो करो, फिर भी आपको इतना फायदा मिल जाएगा। और इतना जब मिलेगा तो अपने आप जैसा अन्न वैसा तन, तन तो सुधर जाएगा, जैसा अन्न वैसा मन, अब सभी का मन सुधरने लगेगा। आप प्रयोग करो, देख सकेंगे, जैसा राजू भाई ने बताया, आप खुद प्रयोग करो, पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप आने लगेगी। आज जो फार्मर है, जो पैसे के पीछे पड़ा है, पैसे के लिए दवाइयां का छंटकाव करते हैं, पैसे के लिए जो कारोबार करते हैं, वो अपने आप ये धंधा छोड़ देगा। हाँ, और वैसे रिवर्स साइकिल शुरू हो जाएगी। वो जो एनवायरमेंट है तो बिगाड़ा है किसने? मानव ने, और किसी ने नहीं। तो मानव ने क्यों बिगाड़ा? क्योंकि आज उनकी हालत खराब है, उनकी सोच खराब है। क्यों खराब है? उनका मन खराब है। क्यों खराब है? अन्न खराब है। अन्न सुधर जाएगा, मन सुधर जाएगा, विचार सुधर जाएगा, वाणी सुधर जाएगी, वर्तन सुधर जाएगा, व्यवहार सुधर जाएगा, अपने आप बिना कुछ किए। ये सब एनवायरमेंट, पानी, सब कुछ। हाँ, अभी अभी कोई ऐसी केमिकल इंडस्ट्री वाला कभी गंगा जैसी पवित्र नदी में वो अपना केमिकल कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, चाहे मर जाएगा, चाहे एक पैसा कमाने न मिले। अभी मुझे एक आदमी अहमदाबाद में मिला था। ऐसा सुनकर उसने बताया कि मेरे पास एक पोल्ट्री फार्म और क्या वो बताते हैं, गाय वो रखते हैं, दूध दो के वो के मेरा ये व्यापार है। लेकिन आज मैंने सुन लिया, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि खाने को नहीं मिलेगा मैं नहीं खाऊंगा, पैसा नहीं मिलेगा नहीं कमाऊंगा, लेकिन ये जो मेरा बिजनेस है मैं आज से स्टॉप करता हूं। हाँ, उसने, हाँ, अपने आप परिवर्तन आ जाएगा कुछ किए बिना। टीबी पेशेंट का इलाज कैसे करें? हाँ, जैसा मैंने बताया, બધાના અનુભવ સાંભળી શરૂઆત કરવાની ઈચ્છા છે। સાથે મમ્મીને કેન્સર હોવાથી તેમને પણ કરવાની ઈચ્છા છે, પણ ઘરમાં વિરોધ આવે તો કેમોથેરાપી સાથે આ પ્રયોગ કરાવી શકાય? कोई पण थेरापी साथे, हाँ, किसी भी थेरापी आपकी चलती है, मैंने पहले बता दिया है, कोई भी दवाएं आपकी चलती है, दवा चालू रखो, दवा से लेना देना नहीं है, कोई विरोध नहीं है। दवा अपने आप, आपका जो कंसल्टेंट है वो ही कम करते जाएगा, तो कर सकते हैं। विरोध तो आएगा ही, कोई भी साधना में विरोध अति आवश्यक है। जब हनुमान जी जाते हैं सीता जी की शोध में, हाँ, सभी जगह से विरोध आता है, पृथ्वी से, पानी से, आकाश से। लेकिन जब विरोध आए तब इससे लिपटना कैसे? हाँ, हनुमान जी किसी को इतना बढ़ाता है अपना शरीर, और जब पता चल जाता है कि यहाँ हमारा काम नहीं, तो वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। मच्छर सा छोटा सा वो स्वरूप करके पेट में जाकर के आता है, हाथ जोड़ के कहते हैं मैं भगवान के काम के लिए जाता हूँ, आपकी यदि आवश्यकता है मैं फिर से आ जाऊंगा, मुझे खा जाना, लेकिन आज मुझे इस सेवा का मौका मिला है, मुझे करने दो। मैं डेफिनेटली आपको वचन देता हूँ, प्रॉमिस देता हूँ, मैं आऊंगा और मुझे खा जाना। तो वो प्रसन्न हो जाती है। हाँ, सुरसा नाम है, सुरसा। सु यानी अच्छा, रसा रस, जूस। तो ऐसा ये हमारा विघ्न है, आएगा, सभी जगह से आएगा, औरों से तो आएगा, अपने खुद से आएगा। तो ये जरूरी है, इसलिए आते हैं। तो गौर से, समझपूर से काम लीजिए। तो वहाँ वो ऐसा करते हैं। दूसरी जगह जो दूसरा विघ्न आता है, वहाँ हनुमान जी एक मुक्का मारता है और इसे मार डालता है, मार डालते हैं। तीसरी जगह लंकिनी, वो वहां मच्छर का रूप धारण करके जाते हैं, फिर भी वो लंकिनी पकड़ लेती है। हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं कि रावण का उस वक्त में सिक्योरिटी कैसा था।
और आज हम देखते हैं आज हमारी सिक्योरिटी कैसी है। बॉम्बे में आके ब्लास्ट कर जाते हैं, हाँ, और नपुंसक लोग चीड़ चूड़ी खटखटाते हैं, हम बात करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम हमारी कमजोरी मत समझ लेना। तो कब आप जो बताएंगे, हाँ, किसका राह देखते हैं, क्या है बना रखा है सब कुछ, हाँ, चूड़ी पहन के है, ये सभी यदि कुछ है तो ये गलत भोजन का परिणाम है। कोई हमें बता रहा था कि ऐसे खाएंगे मसल हमारे ऐसे, हाँ, हमें किसी का सामना करना पड़ेगा, हम कैसे करेंगे, हाँ, हमें दूध खाना चाहिए, हमें मसल्स के लिए ये मांस मच्छी अंडे खाना चाहिए। मैंने बताया वो खा रहा था रावण, मारा किसने, राम ने। क्या खाते थे वो, हाँ, पागल है आज पूरा समाज, क्या बताएं। हाँ, भोजन प्रणाली शुरू करने के बाद कभी बीच में पकाया हुआ खा लें तो तकलीफ हो सकती है क्या, हाँ, आपको डिसाइड करना है। जो जहर है वो जहर ही है, कभी भी आप खाओ तो वो अपना जो असर है वो डालेगा ही। आपको डिसाइड करना है। हम 20 साल से कर रहे हैं, सारी दुनिया में घूम रहे हैं, हम जो बता रहे हैं इसमें से हम चलित नहीं हुए कभी भी। हम शादी ब्याह में भी जाते हैं, हाँ, कभी भी कहीं भी जाते हैं, लेकिन हमने कभी जो खान पान में कभी कोई छूट नहीं ली है, और छूट लेंगे तो जो भी इसका नतीजा आए वो हमें भुगतना होगा। अपनी जीवन जीने की और खाने की प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मेरे ख्याल नीचे मुजब है, दोपहर को जूस और खाना शाम को, ये उल्टा, यानी खाना दोपहर को खाना और जूस शाम को कर सकते हैं क्या? सुबह उठ के गर्म पानी सिर्फ 1 गिलास ले सकते हैं क्या? यदि ले सकते होते तो मैंने बताया दिया होता। हाँ, मैं बार बार बताता हूं, कितनी बार बताऊं, फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग, नथिंग, नॉट एट ऑल। हाँ, कितना मैंने बताया, निर्जल, रोजा। हाँ, इससे मैं आगे क्या बताऊं, कैसे बताऊं? फिर भी 1 गिलास पानी पी सकते हैं, यदि पीना है तो पी सकते हैं, मैं क्या, हाँ, मैं ना आपको मना करने वाला कौन होता? हाँ, जो भी नतीजा आए वो आपको भुगतना होगा। उल्टा पुल्टा जितना भी आप कर सकते हैं करो, और क्या नतीजा आता है देखो। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो हम आपको बताते हैं। 1996 पासून बीपी, हाँ, ये पासून वाला है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। हाँ, आप जरा पढ़ के दिखाओ क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मराठी हमें बिल्कुल नहीं आती है, हम गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा सा संस्कृत, इतना ही जानते हैं। परंतु बीपी गयो નથી। બરાબર। સોનોગ્રાફી કેલે ઝોન એટલે કિડનીમાં ઝોન પણ છે। બરાબર। અને ઓપરેશન परंतु ये लास्ट क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन नहीं बचे हैं। अभी हम जाएंगे खाना। हाँ, रेडी, सब कुछ रेडी है। हाँ, यहाँ क्यों हम डिले करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ठंडा होने वाला नहीं है। गरम होता तो हमें गरम गरम खाना होता, यहाँ सब कुछ ठंडा ही है। हाँ, ठंडा हो जाएगा ऐसा है ही नहीं। हाँ, बीपी है पथरी। हाँ, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, बीपी 1996 से है। बीपी यदि आप सोचते हैं तो 12 दिन में जा सकता है। हाँ, यदि सही ढंग से ज्यादा उपवास, और जब खाना जरूरी ही बनता है तो जूसेस लीजिए और साथ में एनिमा लीजिए। 12वें दिन आप चेक करो, बीपी खत्म हो जाएगा। बीपी की दवाइयाँ, गोलियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा स्टोन के लिए भी हमने बताया है।
कि ऐसा स्टोन, हाँ, जो गोल्ड ब्लेडर में था, जो कहीं भी कोई भी किसी के पास इलाज ही नहीं है, गोल्ड ब्लेडर ही निकाल देते हैं, तो ऐसा स्टोन भी गए हैं, किडनी स्टोन गए हैं, गोल्ड कोई भी स्टोन पिघल जाते हैं। तो आप ये प्रयोग करके देख लो। तो यहाँ अभी हर कोई सवाल खत्म हो गए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने कोशिश की आपके सारे सवालों की जवाब देने की, जो जितनी मेरी कक्षा है, जो जितनी मेरी समझ में आया है। तो फिर भी यदि मुझसे इतना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, पर्सनली भी मिल सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से सबको मेरा प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जुग पानी। धन्यवाद, आभार। शुभकामनाएं आपको। इतने के बाद केवल 2 मिनट। इरादे पूरे हों, बड़े आमदनी, इरादे पूरे हों, बड़े आमदनी, खुशी खुशी में बीते जिंदगानी, मिले आपको आपकी मंजिल, यही है शुभकामना। बराबर उभा रहવાનો અહીંયા એ બને